लकड़ी के वॉइस सैंपल पर फरेब सामने आने के बाद बोले पाक सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज। कहा ऊफा में पीएम मोदी नवाज की मुलाकात में मुंबई हमले पर भारत से मांगे थे और सबूत। पाकिस्तान ने फिर अलापा पुराना राग। कहा बिना कश्मीर मुद्दे के भारत से कोई बात नहीं होगी। पाक सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने कहा मोदी से मुलाकात में नवाज ने समझौता ब्लास्ट मामले में भी मांगी थी जानकारी, फिर दी। खबर दिखाए जाने के बाद भी पाकिस्तान ने राजस्थान के खोखरापार इलाके में सरहद से नहीं हटाए कैमरे। पाबंदी को ताक पर रखकर बाड़मेर के करीब पाकिस्तान ने लगाए हैं सीसीटीवी। पुंछ में सेना के आतंकियों से हुई मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। ताजिकिस्तान के बुखोरो स्क्वायर पर रविन्द्रनाथ टैगोर की मूर्ति का अनावरण, पीएम मोदी ने अनावरण किया। बीती रात ताजिकिस्तान पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत। ट्वीट पर कहा दोनों देश आपसी सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। ताजिकिस्तान में राष्ट्रपति इमाम अली रहमान ने पीएम मोदी को भेंट की मिनिएचर पेंटिंग। पेंटिंग में बना है 17वीं सदी के भारतीय कवि अब्दुल कादिर का मकबरा। पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले नीतीश ने कसा तंज। कहा कभी कभी देश का भी दौरा कर लेते हैं पीएम। सीएम नीतीश कुमार ने भी जातीय जनगणना के नतीजे सामने लाने की मांग की। कहा जातीय राजनीति से बीजेपी को परहेज नहीं, फिर आंकड़ों को सामने लाने में परेशानी क्या। नीतीश को सताई केजरीवाल सरकार की फिक्र। कहा केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को ठीक से काम नहीं करने दे रही। फर्जी डिग्री विवाद में घिरे आप विधायक कमांडो सुरेंद्र को हाईकोर्ट का फरमान, 6 अगस्त से पहले साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा। एक याचिका में विधायक सुरेंद्र की डिग्री पर उठाए गए थे सवाल। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने कमांडो सुरेंद्र को जारी किया था नोटिस। लालू यादव ने पटना में राजभवन तक किया मार्च। जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित करने की मांग। बोले इस बार मंडल से भी बड़ा होगा लंका कांड। ये जो सर्वेक्षण हुआ है इसको प्रकाशित करो, और नहीं तो हम ठप कर देंगे, पूरा देश को हम ठप कर देगा राष्ट्रीय जनता दल। और आज बिहार राजभवन में ये छोटा हमारा मार्च है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का लालू परिवार राजभवन मार्च को बताया निराशा का मार्च। कहा नीतीश के आगे मोल भाव की भी नहीं रही क्षमता। कोई आंदोलन वगैरह नहीं है, हताशा का मार्च है। ये हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं और सब सड़क पर ही रह जाएंगे। बिहार में बीजेपी का चुनावी मिशन। 25 जुलाई को पटना और मुजफ्फरपुर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 16 जुलाई को अमित शाह पटना में बीजेपी के प्रचार रथों को दिखाएंगे हरी झंडी। भोपाल पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। बीजेपी का जनसंपर्क अभियान को बढ़ावा देने की मुहिम। वाराणसी में 16 जुलाई को पीएम मोदी की सभा की तैयारियों में जुटा प्रशासन। 250 लोग तैयार कर रहे हैं एल्यूमिनियम का टेंट। 25,000 लोगों के बैठने की क्षमता। दिल्ली में राहुल ने शुरू की रेडी पॉलिटिक्स। सुबह सुबह रघुवीर नगर इलाके में रेडी वालों से मिलने पहुंचे। राहुल ने कहा रेडी वालों का छीना जा रहा है रोजगार, हटाए जा रहे हैं शेड। यहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनको शहर में जगह नहीं दी जा रही है, उनको दबाया जा रहा है। ठीक है, इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दी इफ्तार पार्टी। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, शीला दीक्षित के साथ उपराज्यपाल नजीब जंग भी हुए शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की दिल्ली में इफ्तार पार्टी। आज मुलायम, मायावती, शरद यादव समेत कई सियासी दिग्गजों को न्योता। फारूक अब्दुल्ला भी होंगे शामिल। सोनिया की इफ्तार दावत में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होंगे शामिल, लेकिन पटना में जमे रहेंगे आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव। लालू यादव ने आज पटना में किया है इफ्तार पार्टी का आयोजन। हाल ही में बने महागठबंधन के कई नेताओं के शामिल होने की उम्मीद। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल की इफ्तार पार्टी में शामिल होने से शीला दीक्षित से नाराज है कांग्रेस। केजरीवाल के न्योते के बावजूद अजय माकन ने नहीं कबूल की थी इफ्तार की दावत। केजरीवाल सरकार पर एक और विज्ञापन पर विवाद। विज्ञापन में जिक्र हम काम करते रहे वो परेशान करते रहे। इस लाइन पर याचिकाकर्ता ने जताई आपत्ति। हाईकोर्ट में दी अर्जी। गुड़गांव में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने पीएम मोदी पर बोला सीधा हमला। कहा मोदी के पास है फर्जी एनकाउंटर का गुजराती फॉर्मूला। देश के प्रधानमंत्री जो हर 14 दिन पे मन की बात करने के लिए आ जाते हैं,
उनके मुंह से एक आवाज नहीं निकली इतने बड़े घोटाले पे। संजय सिंह ने कहा, आप नेताओं पर एफआईआर हो तो अपराध, बीजेपी नेताओं पर केस दर्ज हो तो मानो रामायण की चौपाई। भोपाल में कांग्रेस ने व्यापम घोटाले के खिलाफ किया प्रदर्शन। अमित शाह का काफिला गुजरने के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की धरपकड़। यूथ कांग्रेस ने शाह का किया विरोध। सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत पर केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब, जारी किया नोटिस। एक याचिका में की गई थी अग्रिम जमानत बहाल करने की मांग। रामविलास पासवान ने कहा, मैं सीएम उम्मीदवार नहीं कि रेस में नहीं। कल शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे किया था पासवान का नाम। अहमदाबाद में BMW हिट एंड रन केस में आरोपी विस्मय शाह को 5 साल की सजा। मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए अदा करने का भी आदेश। BMW हिट एंड रन केस में 2 लोगों की हुई थी मौत। आज अहमदाबाद की ग्रामीण कोर्ट ने सुनाया फैसला। कोर्ट जाते वक्त बोले आसाराम, कहा 11 महीने पहले हो चुकी थी कृपाल सिंह की गवाही, मैं उसे क्यों मारूंगा। वो तो 11 महीने पहले दे के गया था बेचारा, सीधा आदमी था, उस पे हमले करने वाले तो बदमाश। व्यापम की जांच के लिए भोपाल पहुंचे सीबीआई टीम के कुछ सदस्य एसटीएफ से हासिल करेंगे दस्तावेज। सीबीआई टीम को हेड कर रहे हैं आईपीएस पीके अग्रवाल, 1986 बैच के हैं आईपीएस अधिकारी। एसटीएफ के मुताबिक व्यापम में कुल 55 एफआईआर दर्ज, 27 मामले में चालान पेश हो चुका है, जबकि व्यापम से जुड़े 33 लोगों की मौत हो चुकी है। सलमान के हिट एंड रन केस में सुनवाई टली, हाईकोर्ट में अब 20 जुलाई को होगी सुनवाई। आसाराम केस से जुड़े गवाह कृपाल सिंह की हत्या केस में तफ्तीश तेज। यूपी के शाहजहांपुर पुलिस ने एक स्कूल प्रबंधक समेत 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। शाहजहांपुर पुलिस ने एक टीम गुजरात भेजी। पीड़िता के पिता का बयान, सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करूंगा। पुंछ के छत्रसाल में फटा बादल, बाढ़ के बने हालात। आर्मी कैंप में घुसा पानी, 11 जुलाई का वाकया। बादल फटने से आई तबाही ने सेना के 20 सेलेक्टर किए तहस नहस। रसद से लेकर तमाम जरूरी चीजें बाढ़ में बढ़ी। दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में मामूली विवाद पर जमकर हुआ पथराव, बच्चों के झगड़े में कूदे सयाने। विवाद के बाद मजनू का टीला इलाके में बड़ी तादाद में पहुंची पुलिस, हालात पर पाया काबू। गुजरात के वडोदरा में हुआ बड़ा हादसा, टैंकर ने सड़क किनारे खड़े एक ही परिवार के 4 लोगों को कुचला, मौके पर हुई मौत। बीती रात मुंबई में 2 महिलाओं पर धारदार हथियार से हमला, एक की मौत, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धर्मशाला में संदिग्ध हालत में मिला विदेशी महिला का शव, अमेरिकी मूल की महिला की हत्या की आशंका। जोधपुर में चलती कार में लड़की से गैंगरेप, नाबालिग लड़की के साथ बीती रात हुई दरिंदगी। वारदात के बाद सड़क पर पीड़िता को फेंककर हुए फरार। दबोचे गए जोधपुर में नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आईपीएल में फिर गरमाया फिक्सिंग विवाद, राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी प्रवीर तांबे से फिक्सिंग के लिए मुंबई के एक खिलाड़ी ने किया था संपर्क। प्रवीर तांबे ने मुंबई के खिलाड़ी हिकेन शाह पर लगाया आरोप, कहा हिकेन ने फिक्सिंग के लिए किया था संपर्क, बीसीसीआई से की शिकायत। बीसीसीआई ने शिकायत मिलने पर हिकेन को निलंबित किया था। अनुशासन समिति को सौंपा केस, कल बीसीसीआई करेगी बड़ा खुलासा। दिल्ली सरकार की योजनाओं को लग सकता है बड़ा झटका, जून महीने में पिछले साल की तुलना में लगभग 100 करोड़ रुपए कम आया वैट। हाल ही में केजरीवाल ने 30% किया था वैट। दिल्ली सरकार ने पीरागढ़ी से मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की, अगले 1 साल में करीब 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का दावा। दिल्ली के पंचशील इलाके में लोगों ने लगाया 10 किलोमीटर लंबा जाम, फुटओवर ब्रिज बनने में हुई देरी से नाराज थे लोग। दिल्ली के संगम विहार में पानी की पाइपलाइन फटी, फूटा फव्वारा, हजारों लीटर पानी बर्बाद। दिल्ली में हौजरी व्यापारी से 20 लाख की लूट, कड़कड़डूमा कोर्ट के गेट नंबर 1 के पास हुई वारदात, फरार हुए बदमाश देखती रही पुलिस।
दिल्ली के भजनपुरा में 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की सरेआम पिटाई, ड्राइविंग पर नाबालिग लड़के का काटा तो चालान, परिजन भड़के। दिल्ली में विदेशी महिला ने गार्ड को मारा थप्पड़, पुस्तक के विमोचन समारोह में जाने से रोके जाने पर भड़की महिला। मुनासिब कार्रवाई की जाएगी, जो भी कानूनी इसमें जो प्रावधान है उसके हिसाब से काम होगा। दिल्ली में महिला एसआई पर फर्जीवाड़े का आरोप, पालम में पोस्टिंग के दौरान बड़े अधिकारियों के खुद दस्तखत कर आगे बढ़ा दी थी फाइल, तबादले पर हुआ खुलासा। 10 जुलाई को कविता नाम की एसआई के खिलाफ फर्जीवाड़े का केस दर्ज, इस वक्त बाराखंबा रोड थाने में तैनात है कविता। दिल्ली में आईफोन खरीदने पर बरते सावधानी, पुलिस को करोल बाग में लोटस प्लाजा में छापेमारी के दौरान दुकान पर मिले नकली आईफोन। यूपी में अस्पतालों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति का दावा खोखला, हरदोई के जिला अस्पताल में रात के वक्त भी नहीं रहती बिजली। यूपी के उरई में बारिश से ढहा मकान, महिला की हुई मौत, पति भी घायल। नासिक में कुंभ मेले की तैयारी, 2500 करोड़ रुपए के खर्च के साथ ही राज्य सरकार के 22 विभाग कर रहे निगरानी, 1 करोड़ श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद। आजमगढ़ की तनु ने डाइका में गाड़े झंडे, एक टीवी रियलिटी शो में बैटल ग्राउंड तक पहुंची थी तनु। ग्वालियर में 2 दिनों की बरसात में 2 लोगों की मौत, बैजा ताल में नहाते वक्त एक बच्चा डूबा। जम्मू में बारिश और खराब मौसम की वजह से लैंडस्लाइड, रास्ते में फंसे अमरनाथ यात्री। बारिश की वजह से दिल्ली के सदर बाजार इलाके में गिरा मकान, 2 बच्चे घायल। यूपी के एटा में लगातार बरसात से गिरी घर की छत, 1 बच्चे की मौत, 4 घायल। पहलगाम में बादल फटने से 2 लोगों की मौत, 2 अब तक लापता। विंबलडन में वर्ल्ड नंबर 1 जोकोविच का दबदबा कायम, रॉजर फेडरर को हराकर लगातार दूसरी बार किया खिताब पर कब्जा। जोकोविच ने फाइनल में फेडरर को 7-6, 7-6, 6-4, 6-3 से हराया, 3 बार बन चुके हैं चैंपियन। भारत के सुमित नागल ने बॉयज डबल्स में जीता विंबलडन खिताब, वियतनाम के जोड़ीदार के साथ सुमित ने जीता फाइनल, पीएम मोदी ने दी बधाई। चीन से लौटने पर पुरुलिया में एथलीट सोमा कर्माकर का जोरदार स्वागत। चीन में संपन्न वर्ल्ड स्कूल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सोमा ने लॉन्ग जंप में जीता था गोल्ड। चीन में प्राकृतिक गैस में लगी आग हुई बेकाबू, ऊंची लपटों में कई कारों को किया खाक। आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को करनी पड़ी खासी मशक्कत। चीन के झेंजियांग प्रांत में 7 साल के बच्चे को नदी में डूबने से बचाया गया, खेल खेल में गहरे पानी में चला गया था मासूम। 18 साल की हुई नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई लेबनान में मनाया अपना जन्मदिन। नोबेल शांति विजेता मलाला यूसुफजई ने खोला स्कूल, मलाला के स्कूल में सीरियन रेफ्यूजीज को दी जाएगी शिक्षा। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता उमर शरीफ को काहिरा में दी गई आखिरी विदाई। शुक्रवार को 83 साल की उम्र में हार्ट अटैक से हुआ था निधन। डॉक्टर जिवागो और लॉरेंस ऑफ अरेबिया फिल्म से मशहूर हुए थे उमर शरीफ। कर्ज संकट में फंसे ग्रीस को तीसरी राहत पैकेज देने को लेकर यूरोजोन के वित्त मंत्रियों की आज फिर से होगी वार्ता। यूरोपीय संघ ने कहा सुधारों को लेकर गंभीरता दिखाई ग्रीस। मेक्सिको के कोलिमा राज्य में ज्वालामुखी फटने से आई आफत, इलाके को लोगों से खाली कराया गया, आधा दर्जन बस्तियां खाली कराई गई। अमेरिका के केंटकी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर चलने लगी नाव, लोगों की मदद के लिए गोताखोर तैनात। अमेरिका के लुइविल में उफान पर नदियां, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी।